फिर भी लास्ट के महावीर स्वामी भगवान की ग्रेटनेस की अलग लेवल आता है। तो फिर हम लोग क्यों नहीं, ये जो निकट के आचार्य हैं, उनको क्यों नहीं हम वंदना करते? क्योंकि हमको इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं होने से क्या होता है, हम इनको वंदना नहीं करते हैं। वी मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई होप आप ये हिस्ट्री की बुक्स उठाएंगे। हिस्ट्री की बुक्स आर नॉट इन आगम्स। रिंकी दीदी, आपने हिस्ट्री की बुक में ये आचार्यों के पढ़ा है, दूसरे आचार्यों के बारे में? तो भाव आते हैं आपको? हाँ, स्टार्टिंग से लेके, मतलब सुधर्मा स्वामी से लेके सारे आचार्यों का भाव आते हैं। सो यही मेरा आइडिया है कि हम लोग सारे आचार्यों के बारे में जाने कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। कंट्रीब्यूशन हम लोग सर्कमस्टेंशियल ये देखते हैं कि वो किस माहौल में रह रहे थे। तो वहां के राजा कैसे हेल्प करते थे या उनके दुश्मन थे? उस वक्त जैनिज्म को लोग सपोर्ट करते थे और जैनिज्म को वो सपोर्ट नहीं करते थे, ये सब फैक्टर भी आ जाता है। ये भी फैक्टर आ जाता है कि कितने आचार्य जो थे, वो उनमें इतनी कैपेबिलिटीज थी कि वो राजा को भी कन्वर्ट करके अब जिन शासन में लाते थे। कितने प्रदेश के प्रदेश ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे वेजिटेरियन हो जाते हैं, जैनी बन जाते हैं, सब कन्वर्जन, इतना सारा कन्वर्जन होता है। हमने काफी आचार्य देखे जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अमेजिंग था, कितने राजाओं को किया। याद रखिएगा, ये सारे अभी तक हम जितने भी आचार्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं, सारे 10 पूर्वी से पूर्वों का ज्ञान वाले थे। सारे 10 पूर्व, मतलब उससे ज्यादा भी थे पर मैक्सिमम इससे कम वाले नहीं थे। अभी तक हम वहां पे आए हैं। तो 10 पूर्व जिस आदमी के पास होता है ना, उसमें ऐसी ऐसी वैक्रियल अवधि भी होती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि स्थूलीभद्र ने 10 पूर्वों के ज्ञान के बाद वैक्रियल वैक्रियल अवधि का प्रयोग किया। इसका मतलब उनके पास वैक्रियल अवधि के साथ साथ और बहुत सारी लब्धियां आ जाती हैं। तो अवधि ज्ञान का होना भी अज्यूम नहीं, मान लिया जाता है कि चलो अवधि ज्ञान भी होगा। मनःपर्यव ज्ञान भी होने की संभावना हो सकती है डिपेंडिंग ऑन पीपल, बट वर्णन नहीं आ रहा है कि उनको मनःपर्यव ज्ञान था। ठीक है, आगे के आचार्यों को। बट अवधि ज्ञान तो आज के श्रावक और साधुओं को भी हो सकते हैं, आजकल भी हो सकते हैं। अवधि ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। तो अवधि ज्ञान इज अ वेरी कॉमन थिंग। सो कई बार क्या होता है, वो अवधि ज्ञान नहीं भी है तो वो अवधि ज्ञान का काम कुछ ही और चीज से भी कर सकते हैं। लाइक आई कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवधि ज्ञान इफ आई हैव इट, ओके। बट मेरे पास मान लो अवधि ज्ञान नहीं है, बट मेरे पास देवी देवता कोई सेवा करने वाला हो, कोई होता है ना, कई बार देवी देवता सेवा करने वाले होते हैं। सो वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान होता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इन आचार्यों के पास इतनी कैपेबिलिटीज थी कि देवी देवता उनको असिस्ट करते थे। बहुत सारी लब्धियां थी, खुद की भी थी, दूसरों की भी थी, वो दूसरों से लब्धियां यूज कर सकते थे। उस टाइम के जो श्रावक और जो साधु थे ना, सिर्फ आचार्यों को छोड़ के भी जो साधु थे ना, उनमें भी इतनी कैपेबिलिटीज थी। लाइक यदि आचार्य 10 पूर्वी हैं, तो ये मत समझना कि सिर्फ वही आचार्य 10 पूर्वी है। उसके आसपास बहुत सारे साधु लोग भी हो सकते हैं जो 10 पूर्वी हो सकते हैं। वो लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो लोग भी लब्धिधारी हो सकते हैं। इस तरह से जिन शासन की स्ट्रेंथ ऑल टाइम हाई थी और ये इसका वर्णन आ रहा है। बट इन आचार्यों के टाइम में कई बार गद्दी गद्दी चीजें भी होती हैं, जैसे दुष्काल पड़ना इज वन ऑफ द वेरी बैड थिंग्स जब होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम में कहीं 7 साल का दुष्काल पड़ा, कहीं 12 साल का दुष्काल पड़ा, ऐसा वर्णन आता है। पहले के जमाने में इस लेवल की फैसिलिटीज नहीं थी कि फैमिन के अंदर भी लोग सरवाइव कर जाए। लिटरली लोग भूखे मर जाते थे, पीपल यूज टू डाई, पॉपुलेशन एनाइलेट हो जाते थे, एक जमाना था। आजकल तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इजी। ये सब आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा एक आचार्य के क्या क्या पॉजिटिव चीजें थी जिनसे वो आगे जिन शासन को बढ़ा सके, क्या क्या नेगेटिव चीजें थी जो उनके अगेंस्ट चल रही थी, और वो लोग कैसे सिचुएशन हैंडल कर रहे थे। ठीक है, सो अभी तक हम कौन कौन से आचार्य देख चुके हैं, लेट्स सी। अब अभी तक हमने स्टार्टिंग में महागिरी सुहस्ती
बहु सिंह स्वाति के देख चुके थे। श्याम, श्री स्कंदिल आचार्य, समुद्र, मंगू आचार्य, मंगू आचार्य पे हम थे। मंगू आचार्य और व्रज आचार्य, ये दोनों आचार्यों को हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है। सो मैंने शायद किताब में से शायद पढ़ा नहीं, फिर भी मैं आपको मंगू आचार्य के बारे में नंदी सूत्र से पढ़ रही हूँ। मंगू आचार्य, दीदी आप पढ़ना चाहते हो मंगू आचार्य के बारे में? आपके पास किताब है? पेज 14 है, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ ऊपर से, मंगू आचार्य के बारे में। आप म्यूट हो। इनके बाद आर्य मंगू हुए, यहाँ से पढ़ना ना। हाँ जी। ये भनक थे कालिक आदि सूत्रों का अनवरत प्रतिपादन करने वाले थे। वे कारक थे। इसका मतलब, प्रतिपादन मतलब ये जब बोलते थे ना, तो व्याख्यान में इनकी इतनी कमांड थी कि कालिक सूत्र का कहीं भी कोई भी अक्षर दो ना, वो लोग आपको उनकी इंटरप्रिटेशन करके दे देंगे। सारे कालिक सूत्र, हमको तो क्या होते हैं, एक आगम में से हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया उस आगम में से मुझे सब कुछ आता है, राइट। इनमें इतनी कैपेबिलिटी थी, जैसे कंचन आंटी है, उनको भगवती सूत्र में से भी कहीं पूछोगे वो जवाब देंगी, उनको पन्वनाम में से भी पढ़ोगे, द्रव्यानुयोग डिफिकल्ट है फिर भी उनको आता है। बट ऐसा नहीं है उनको ये दो ही आगम आते हैं, उनको ज्योग्राफी बहुत अच्छी आती है, तो उनको जम्बू द्वीप और दूसरे भी आते हैं। उनको सम्यक दर्शन पे अच्छी कमांड है, तो उनको उत्तराध्यान भी आता है, नंदी सूत्र पे भी उनकी कमांड है, उनकी सारी आगमों पे कमांड है। इतनी कमांड है कि कुछ सवाल पूछो तो जवाब मिलता है। वैसे ही मंगू आचार्य को जितने भी कालिक सूत्र थे ना, उनपे इतनी जबरदस्त कमांड थी, कहीं से कुछ पूछो उनमें था, और वो प्रतिपादन करने वाले थे, मतलब उनको कमेंट्रीज देने वाले थे वे। वे कारक थे, सूत्रोक्त प्रतिलेखन आदि समस्त क्रियाओं के करने वाले और कराने वाले थे। ध्याता थे, आरत ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़कर सूत्रोक्त धर्म ध्यान ध्याने वाले थे। इस एक मिनट प्रकार बेटी, एक मिनट। क्रिया एवं ध्यान प्रतिलेखना और समस्त क्रियाओं के करने और कराने वाले थे। प्रतिलेखना हम लोगों को लगता है छोटी मोटी चीजें, क्या यार आदमी इतना इंटेलिजेंट है कि वो प्रतिलेखना करेगा, अपनी किताबों की प्रतिलेखना करेगा, अपने औगे की प्रतिलेखना करेगा, अपने कपड़ों की प्रतिलेखना। व्हाट अ बोरिंग जॉब। बोरिंग जॉब लगता है ना, तुच्छ जॉब लगता है। आप सोचो, आप घर चलाते हो, आप अपने घर की काफ़ी चीज़ें डेलीगेट करते हो सर्वेंट्स को, झाड़ू-पोछा, कपड़े सब कुछ डेलीगेट करते हो ना, बर्तन सब लोग, कोई क डेलीगेट मतलब कोई और करता है ना आपका घर में। महाराज-सास को ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं, ये सारी में होते हैं। किसी भी लेवल के हो, आचार्य लेवल का ये जीव है, आचार्य लेवल का जीव है, फिर भी प्रतिलेखना खुद कर रहा है और एन्श्योर कर रहा है कि सारे लोग करें। दिस शोज़ कि वो 5 महाव्रत, 5 समति, 3 गुप्ती में, सॉरी हम लोग कुछ भी मतलब बोलते हैं ना कि नहीं करो या नजरअंदाज करो, ये करने वाले नहीं थे। जो आदमी खुद आचार्य होके भी ये सब चीजें में फोकस करता है, समझ जाओ उस आदमी को साधुपना समझ में आता है, राइट। जैसे हम लोग एक अंगाल मर्दन आचार्य के बारे में बोलते थे ना कि वो अभवी जीव था, और उसकी स्टोरी मैंने कितनी बार बताई हुई है कि वो उनको अहिंसा अंदर से फील नहीं होती थी, तो वो बाहर से अहिंसा के व्याख्यान देते थे, और वो खुद अंदर से जीवों के प्रति करुणा भाव नहीं रखते थे। उनको लगता है मरे तो मरे, अपन को क्या, राइट। इन लोगों को 5 साधु की जो क्रियाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और सेकंड चीज यहाँ लिखी जा रही थी, वो आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान छोड़कर सूत्रार्थ धर्म ध्यान ध्याने वाले थे। ये भी बहुत डिफिकल्ट चीज है। मैं भी धर्म ध्यान करती हूँ, पर मैंने क्या आर्त ध्यान रुद्र ध्यान छोड़ दिया क्या? हाँ, आप बड़े इंप्रेस होते हो, आशिमा जी आप तो बड़ा अच्छा धर्म सिखाते हो, धर्म ध्यान करते ही होगे। ऑब्वियसली मैं धर्म ध्यान करती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। हैव आई लेफ्ट आर्त ध्यान रुद्र ध्यान? उनका वो प्रैक्टिकली जीरो था, क्योंकि वो हमेशा आगमों के अंदर रहते थे 24/7। सो सोचो इस लेवल की पहुंच चुके थे। आपकी और मेरी साधना भी इस लेवल पे होनी चाहिए कि हम आर्त ध्यान रुद्र ध्यान टेक्निकली हमारा जीरो हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट दीदी। इस प्रकार ज्ञानवान क्रिया पात्र एवं ध्यानी होने के कारण
ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुण की प्रभावना करने वाले थे। ऐसे श्रुत सागर के पारगामी, धीर, बुद्धि से विराजित आर्य मंगू को मैं वंदना करता हूँ। थैंक यू दीदी। अभी ज्ञानवान भी थे पर क्रिया पात्र भी थे। देखो सम्यक दर्शन ऐसे आदमी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब क्रियाएं होती है ना, जो परफेक्ट क्रियाएं करता है ज्ञान के साथ, वो इतनी निर्जरा करता है कि सम्यक दर्शन एक्टिवेट हो जाता है, मतलब मिथ्यात्व के कर्म हट जाते हैं, सम्यक दर्शन आ जाता है। तो वो ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुण के प्रभावना करने वाले थे बहुत लोग। और यदि खुद सम्यक दृष्टि होता है ना जो जीव, वो सामने वाले को भी सम्यक दृष्टि बनाने की कैपेबिलिटीज रखता है, इसलिए वो प्रभावना भी कर पाते थे। ऐसा सागर के पारगामी, श्रुत सागर बोला मतलब जितना भी श्रुत ज्ञान है वो उसमें पारगामी थे। पारगामी मतलब ही न्यू 100% एट दैट टाइम। धीर बुद्धि से विराजित, धीर का मतलब होता है कि इस काम, हम लोगों को इतना ज्ञान होता है तो हम कूदते भी है ना। हम लोग कभी कभी कषाय भी भड़कते हैं उसके अंदर कि हमको पता है, मारासा को नहीं पता, हमको पता है, हम लोग बहुत शालो तरह के लोग हैं। हमको मान भी ऐसे आता है, राइट। हम लोग सुनाते भी ऐसे हैं, कषाय भी हम ऐसे करते हैं। हम लोग यहाँ तक बोल देते हैं मारासा डजंट नो दैट, ये ऐसे एक सेंटेंस लगता है हमको। ये हमारी धीरता तो नहीं है ना, ये शोज हम कितने शैलो है। पर ये थॉट्स आ जाते हैं, फिर हमको उपयोग लगा के उस उन थॉट्स को हटाना पड़ता है, सोचना पड़ता है व्हाट नॉनसेंस। इतना ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी वो चारित्र पाल रहे हैं, साधु हैं, राइट। वो 5 पदों में हमको उनको समझाना पड़ता है अपने आप को कि सम्यक दर्शन है ना मिनिमम ज्ञान में भी टिक जाता है, राइट। अब मुझे बार-बार अपने आप को बताना पड़ता है क्योंकि हमको जो चीज़ की नॉलेज है ना, हम लोग देखते हैं अरे इसमें नहीं है, नॉट गुड। व्हाट इफ दैट पर्सन इज अ साधु? ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए, पर हमसे होती हैं। उपयोग लगा के हम उनसे हटते हैं, मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। बट कहते हैं कि ये जो आचार्य भगवान थे, ये इतने धीर थे, काम थे, इनसे ये गलतियां ही नहीं होती थी, इतने धीर थे। ठीक है। बुद्धि से विराजित, हमेशा बुद्धि में उपयोग रखने वाले थे। आर्य मंगू को मैं वंदना करता हूँ। ये देवाधिगणी क्षमा शमन, राइट। जो एक एक पूर्वी थे, एक पूर्वी थे। ये 10 पूर्वी आर्य मंगू को वंदना कर रहे हैं। मैं एक और किताब जो जैन धर्म का मौलिक इतिहास से मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि इसके अंदर बहुत थोड़ा सा वर्णन है। यदि मैं आपको किसी वजह से और एक्स्ट्रा वर्णन दे पाऊं तो मुझे लगता है आप ज्यादा विनय कर पाओगे आचार्य मंगू को, राइट। वो बहुत समझदार थे, इंसाइटफुल थे, मतलब अ, उनको बहुत गहरी समझ थी हर चीज की। एक चीज होती है कि आदमी सूत्र का अर्थ बता दे, पर कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सूत्र के रहस्यों को जानते हैं। ये इंसाइटफुल थे, मतलब रहस्य को जानने वाले थे। और सम्यक दर्शन को बहुत प्रोपोगेट करते थे, सम्यक दर्शन के प्रोपोगेटर थे। ये उनकी ग्रेटनेस थी। जो आदमी ये समझ जाता है कि मुझे सम्यक दर्शन ही चाहिए क्योंकि वो होगा तभी धर्म एक्टिवेट होगा, उसके उसको उसको पढ़ाते थे। उनको सारे आगम्स आते थे और उनके डिसाइड मतलब बहुत सारे शिष्य थे। और उन्होंने बहुत सारे जगहों पे रह के अपना, एक मिनट, बहुत सारे जगहों पे रह के धर्म की प्रभावना की। आगे जाके उनका ना थोड़ा पतन भी हुआ क्योंकि उनको ना कई बार शिष्य मथुरा में ना, उनको कोई शिष्यों ने बहुत अच्छे खाने और वो होते ना ज्यादा इज्जत दे दी, जिसकी वजह से वो थोड़े-से लेज़ी होना चालू हो गए थे। जैसे पतन होता है ना, एक आचार्य का पतन भी होता है। हमको क्या लगता है कि पतन सिर्फ श्रावकों का होता है और साधु का होता है। और हम साधु का भी मान लो आपको पता लग जाए कि इसको संसार के में इच्छा जागृत हो गई है, इसको शादी के लाए हैं, इसको कोई होता है ना, कई बार साधु को भी हो जाता है या साध्वी को भी इच्छा होती है कि मैं भी शादी करूँ, ये सब भाव आते हैं। हम कितना लुक डाउन करते हैं, कितनी इंसल्ट करते हैं, राइट? हम लोग की है कभी आपने किसी की इंसल्ट? मुझे किसी ने ऐसे बताया कि वो जो लेडी है ना वो पहले साध्वी थी और फिर उसने छोड़ के मतलब संसार में आ गई है, बट अभी वो हमारे साथ घूमती है। वो थॉट्स आते हैं कि वाई ये सब चीजें आती है, थोड़ा जजमेंट आता है।
बिल्कुल जीरो कर दो, क्योंकि दिख रहा है कि आचार्य मंगू इतने हाई लेवल के थे, फिर भी श्रावक को उनको मिठाई खिला रहे हैं, उनका बहुत सेवा कर रहे हैं, उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मिठाइयों की वजह से, मिठाई अच्छा-अच्छा खाने की वजह से ये गिरे। बताया जा रहा है कि क्यों गिरे। मिठाई, अच्छा-अच्छा खाना एंड एवरीथिंग। आप देखो आजकल जितने भी आचार्य भगवंत है, जितने भी साधु भगवंत है, कैसा खाना लेते हैं? गरिष्ठ खाना तो लेते ही नहीं है, आयंबे का खाने पे उतर आते हैं। और वो भी मैंने बोला व्रत में रहते हैं और व्रत में करते हैं। दिस इटसेल्फ शोज़ कि अच्छा खाना, मिठाई खाना, गरिष्ठ खाना, एक अच्छे-अच्छे साधु का बाजा, एक आचार्य का भी बाजा बजाने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, ठीक है? तो हम भी गिर सकते हैं। शोभा जी, आप यदि मिठाई खाते हो, धर्म करते हो और मिठाइयाँ खाते हो और खाने-पीने में रत रहते हो 24 घंटे, तो क्या आप नहीं गिर सकते? अभी अगला खाना मुझे और अच्छा चाहिए, ये खाना अच्छा नहीं बना, हाँ? अगला खाना मुझे अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं उसके घर जा रही हूँ, वो मुझे अच्छा खाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और खाना खा के आ गए किसी के घर से और बताया कि कितना बेकार खाना था, इससे अच्छा तो मैं बनाती थी। यही चीज़ों में हम रह सकते हैं, ये हमारी भी कैपेबिलिटीज़ हैं। रहना नहीं रहना ये हमारे हाथ में है। यदि एक आचार्य गिर सकते हैं, तो क्या हम और आप नहीं गिर सकते सोच के देखो, ठीक है? तो गरिष्ठ खाना 10 बार सोचो, ये हमारा धर्म का बाजा बजाएगा। गरिष्ठ खाने को वो बोला जाता है, विगय बोला जाता है गरिष्ठ खाने को, राइट? एक व्रत होता है जिसको बोलते हैं पंचौला भी बोलते हैं लोग। उसमें क्या होता है कि एक-एक हफ्ते तक एक-एक एंगल की जो चीज़ें होती है ना वो छोड़ते हैं। कभी नमक छोड़ देते हैं 1 हफ्ता चीनी छोड़ देते हैं, 1 हफ्ता घी छोड़ देते हैं, 1 हफ्ता गरिष्ठ खाना, इस तरह से एक-एक हफ्ता छोड़ते चले जाते हैं। उससे क्या होता है, हमको पूरा खाने को मिल रहा है, दिन भर खाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इतना खाने से इतना हाई लेवल का तप हो जाता है कि जीव को ना एकदम मोक्ष मार्ग में मिल जाता है। कहते हैं सम्यक दर्शन एक्टिवेट हो जाता है रस परित्याग से। इस लेवल की बातें ये इस चैप्टर से मिल रही है। आदमी गिरा तो क्यों गिरा? क्योंकि उसको गरिष्ठ खाना मिला, ठीक है? ही डाइड विदाउट, वो ना बिना या उसको आलोचना बोल आलोचना प्रतिगमन किए बगैर वो उनकी डेथ हुई है, राइट? और आगे चल के सिंस वो मतलब आलोचना प्रतिगमन जो नहीं करता है, पर उसने चारित्र पाला होता है ना, तो वो व्यान्यंतर देवों में उत्पन्न होता है। आगे चल के वो व्यान्यंतर देवों में उत्पन्न होता है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। वो यक्ष योनि में उत्पन्न हुए, इसका मतलब व्यान्यंतर देवों में उत्पन्न हुए। दिस इटसेल्फ शोज कि उनकी गलती थी। प्रीवियस बर्थ को जान के पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, पश्चाताप होता है कि मैंने इस लेवल के गलत हरकत क्यों की। पश्चाताप की वजह से वो अपने पूर्व के 2 स्टूडेंट्स को जाके बोलते हैं कि तुम वो गलती मत करो, मैंने वो गलती की थी, प्लीज डोंट डू दैट। वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, ठीक है? बट ये आचार्य मंगू की स्टोरी आती है। बट फिर भी जब तक वो आचार्य रहे और मतलब जब तक वो गिरे नहीं, तब तक उनकी कालिक सूत्र पे कमांड और जो दूसरी चीजें थी वो बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही हाई लेवल की थी। इस बात को बताने के लिए ये बताया जाता है कि एंड में कोई जीव गिरे, ये भी कैपेबिलिटीज है, पर स्टार्टिंग में जब उन्होंने अच्छा काम किया था उसको भी तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। सो आचार्य मंगू ने वंडरफुल कंट्रीब्यूशन दी थी जैन धर्म में, इसलिए उनका बहुत यहाँ पे नाम है और वो बहुत बड़े आचार्य भी रहे, ठीक है? आर्य आचार्य मंगू के बाद आर्य धर्म हुए, ये 15th नंबर के थे।
सो मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ, आर्य धर्म और भद्रगुप्त को वंदना करता हूँ। अब ये 2 आचार्यों का ना सिर्फ नाम लिया गया है, ठीक है? और फिर वज्र स्वामी का वर्णन आ जाता है। तो मैं देखती हूँ कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इन्होंने 44 इयर्स तक आचार्य पद पे रह के जिन शासन का बहुत प्रभावना की, 102 साल की उनकी पूरी उम्र रही। बस इतना ही वर्णन मिलता है और कुछ वर्णन नहीं मिलता है आचार्य सिंह का। फिर 16th नंबर के आचार्य भद्रगुप्त का वर्णन आता है कि वो भी 10 पूर्वी थे और आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स थे। वो वज्र स्वामी के टीचर थे। अब सोचो, वज्र स्वामी मैंने बताया था ना पिछली क्लास में भी, बहुत आउटस्टैंडिंग एक आचार्य थे। वे उनके टीचर थे क्योंकि ये 10 पूर्वी थे। तो वज्र स्वामी ने 10 पूर्वों का ज्ञान इनसे सीखा था, गुप्त के बारे में। बस इतना इंफॉर्मेशन मिलती है, इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। वज्र स्वामी का इंफॉर्मेशन आ रही है 18th आचार्य जो हुए, आचार्य वज्र स्वामी हुए। बच इस किताब से पढ़ रही हूँ कि जैसे ही वो पैदा हुए थे उनको प्रीवियस बर्थ की मेमोरी थी, जिसकी वजह से पहले दिन से ही उनको बहुत डिटैचमेंट थी। और उन्होंने, मैंने आपको स्टोरी बता चुकी ना, बहुत ही ज्यादा तंग करके ना अपने पापा के पास चले गए थे। तब वो 3 साल के थे जब राजा इंटरवीन करता है और राजा डिसाइड करता है कि नहीं, बच्चा जो है अपने पापा के पास जाना चाहता है। जिस वजह से उसकी मम्मी को वैराग्य आता है और मम्मी भी दीक्षा ले लेती है। उस वक्त व्रज स्वामी 3 साल के थे। सोच के देखो, 3 साल का बच्चा ये सब जान रहा है कि मुझे दीक्षा लेनी है। जो कि 3 साल का बच्चा को दीक्षा नहीं दी जाती है, तो 8 साल तक वेट किया। क्यों 8 साल तक वेट किया? क्योंकि 9 साल से कम की दीक्षा नहीं होती है। जैसे ही वो 9 साल की हुए, उनको दीक्षा दे दी गई। बाय द टाइम उनकी दीक्षा हुई 9 साल की, उनको सारे अंग सूत्र आते थे, पूर्वों का ज्ञान नहीं आता था। क्यों पूर्वों का ज्ञान नहीं आता था? सिर्फ आगम्स आते थे, सॉरी, सिर्फ अंग सूत्र आते थे। पूर्वों का ज्ञान नहीं आता था, 11 अंग सूत्र आते थे। सोच के देखो, जब वो 9 साल के थे, उन्होंने साध्वियों से 11 अंग का जबरदस्त कमेंट्री सुन सुन के, अंडरस्टैंडिंग करके, उनको 11 अंग सूत्र पे कमांड आ गई। बट उनको किस पे नहीं, क्या नहीं आया उनको? उनको पूर्वों का ज्ञान नहीं था 9 साल की उम्र में। क्यों नहीं था? एनीबडी? 20 साल के बाद आता है क्या? नहीं, पूर्वों का ज्ञान एक साधु को ही आ सकता है। हाँ साधु को ही, सॉरी, हाँ साधु को ही आएगा। साधुपना नहीं है, ठीक है? तो साधु हाँ। के बाद आएगा। तो श्रावक चाहे जितने भी, या तो आशिमा, आशिमा, या श्री गुप्त की स्टोरी है मेरे पास थोड़ी सी। पहले किसकी? आपने बोला गुप्त और भद्रगुप्त, श्री गुप्त आचार्य हुए हैं ना जो, तो हाँ हाँ, उनके पास स्टोरी है, प्लीज हाँ, बताना। उसमें है कि ये जो रोहगुप्त हुए थे ना, जिन्होंने जीव राशि वाला निन्नव हुए हाँ थे हाँ जो, हाँ हाँ, उनके शिष्य निन्नव। वो श्री निन्नव के गुप्त, शिष्य थे। श्री गुप्त के हाँ जी, जो उनके निन्नव उनके शिष्य थे, जिनसे 6 मास तक उनका शास्त्रार्थ चलता रहा था जिन आचार्यों के साथ। ओ अच्छा, ठीक है। तो मैं निन्नव का जो टॉपिक है ना, मैं अलग से लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास एक निन्नव की बहुत अच्छी किताब है। एक निन्नव की ये किताब है, ये वाली। सो आई एम गोइंग टू डू इट फ्रॉम दिस। मैं सोची थी निन्नव का अलग से टॉपिक ले लूंगी, पर हर आचार्य के टाइम में निन्नव हुए, निन्नव और ये सब चीजें हुई। सो हम लोगों को इसके बारे में समझ में आता है, ठीक है? ठीक है। सो इसके अलावा कोई स्टोरी आती है दीदी? ठीक है। मैं ना निन्नव की स्टोरी नहीं ले रही हूँ। और दीदी, मैं ना एक और काम कर रही हूँ कि एक आचार्य के टाइम में पैरेलल बहुत सारे आचार्य की पदवी दी जाती थी। तो उसमें ना, इवन दो मान लो एक ही टाइम में 4-5 आचार्य हैं, इसको भी आचार्य बनाया, उसको भी आचार्य बना दिया गया, हाँ, बट फिर भी इन 4-5 आचार्यों में भी ना सुपीरियोरिटी एक आचार्य की होती थी। सुपीरियोरिटी होती थी मतलब कि ये आदमी आचार्य है चतुर्विधि संघ का, ओके, और बाकी आचार्य संघपति। उनके अधीन है।
अधीन है का मतलब है वो उनको रिपोर्ट करेंगे, वो उनको वंदना नमस्कार करेंगे। तो जो सबसे बड़ा आचार्य है ना, मैं उसी को लेके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि नंदी सूत्र में, भैया प्लीज बंद करिए, बाहर जाके बात करिए। हाँ, ये सो यहाँ पे ना, जो नंदी सूत्र के अंदर जो जो मेन मेन आचार्य है ना, उसी उनको ही मैं ले रही हूँ, और जो पैरेलल आचार्य है ना, उनका वर्णन मैं नहीं कर रही। बट उनका भी कंट्रीब्यूशन तो है, उनका भी योगदान है, उन्होंने भी मस्त मस्त शिष्य बनाए, उन्होंने भी बहुत प्रोपगेशन किया इस चीज का। सो मैं वो सब नहीं ले रही हूँ, ठीक है, मेन मेन ले रही हूँ। सो यहाँ पे आता है कि एक बार है ना, आर्यव्रज जब गोचरी के लिए गए, तो किसी ने उनको कुमड़े का, वो मतलब जिसको पंपकिन बोलते हैं, उसकी मिठाई दी। एक साधु का गवेषणा करने का महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, कोई भी खाना लेने से पहले। गवेषणा का मतलब होता है चेक करो कि ये जो खाना तुमको मिल रहा है ना, ये हर तरीके से तुम्हारे लायक है, मतलब तुम रूल्स तो ब्रेक नहीं कर रहे हो। जैसे तुम्हारे लिए तो नहीं बनाया गया, तुम्हारा ये नहीं, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं बनाया गया, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इनको एक बार एक जंभक देव ने टेस्ट करने के लिए, कि भैया देखो इनकी तारीफ होती है, टेस्ट करने के लिए क्या किया, एक मिठाई बनाई कुमड़े की। कहते हैं कि इन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखा और क्या बोला कि जो मटेरियल है, जो कुमड़ा है, ये तो इस मौसम में बनता नहीं है। सीजन को देखा, काल को देखा, क्षेत्र प्लेस को देखा, और एनालिसिस किया, और जान गए कि ये नॉर्मल आदमी का बनाया हुआ खाना नहीं है। और खट से उन्होंने क्या बोला कि आप तो देवी देवता हो। खट से समझ में आ गया कि आप मनुष्य नहीं हो, देवी देवता हो, ठीक है। इस तरह से उन्होंने इसलिए खाना नहीं लिया क्योंकि साधु को कलपता नहीं है ये वाला खाना, ठीक है। इसका वर्णन आता है। सो इस तरह से आता है कि वो खाना गलत था। सो उन्होंने खाना नहीं लिया, ये बात समझ में आ गया। अब ऐसा ही दूसरी बार भी उनके साथ इसी तरह से हुआ कि वो खाने के लिए किसी व्यानवंतर देवता ने उनको टेस्ट किया, और वो फिर से सक्सेसफुल हो गए, मतलब फिर से व्रज स्वामी को समझ में आ गया। देवताओं ने उनको आकाशगामिनी विद्या दी उस वक्त। इसका मतलब 10 पूर्वी तो है, इसके साथ साथ दे ही जा रहे हैं लोग, लब्धियां पे लब्धियां। आकाशगामिनी विद्या होती है। आकाशगामिनी विद्या जो है बहुत कम लोगों में होती है, विद्याधरों में तो होती ही है नॉर्मल, बट इनका भी मिली है। एक मिनट, आई जस्ट कम, 1 मिनट, ओके, आई एम कमिंग, जस्ट। प्लीज प्लीज उसको काटे साफ करना, हाँ, ये काटे पहला काटे लेंस नहीं तो साफ करके लगना मुझे टेस्ट को। वहाँ पे डॉक्टर वगैरह देंगे लाश या क्या, क्वालिटी इसलिए शेयर कर तो बात की तो लिखा है। लेकिन मैंने चेक भी कर सकती हूँ लगा। नहीं ये तो आप पूरी लगाओगे कि वो नहीं लगाओगे, वो तो मैं ठीक है, बात ये तो बोल रहे ना, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, आप तो कर दोगे ना, साफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका सिर्फ वो रेसिन साबुन जो कटिंग है ना, उसको चेंज करना है, इसको साफ करके कटिंग मतलब चेंज करना है, ठीक है। मतलब क्या पे रहेगा ना, ये आप लोग तो 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद तो तो आपने ठीक है, 1 घंटे बाद रखें, आप 1 घंटे या 2 घंटे को 1-2 घंटा 2 घंटे कंफर्म टाइम की वो फिर 1 घंटे के बाद ही आपको तो ठीक है, 1 घंटे ठीक है, तो क्या होगा बताओ। इस रिकॉर्डिंग के साथ ये देखते हैं कि कितना समय बचे टाइम देके तो ठीक है, 1 घंटा 1 घंटे 1.5 घंटे को ठीक परफेक्ट नहीं है। तो ये मेरी ना 3:30 बजे के नाश्ता करना चाहते हो, 3:30 बजे 3:30 बजे 7 बजे आ जाएंगे, बस आ जाइए, ठीक है। हाँ, पक्का आ जाएंगे। सर जी इससे चालू है, फिर प्रॉब्लम नहीं, हाँ प्लीज देर मत करिएगा, हाँ देर मत करिए, को मुझे जाना है कहीं पे, हाँ। सो इन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर
अपने गुरु का भी मन लिया, मतलब मन को जीता है। इन्होंने अपने दूसरे जो साधु लोगों का भी मन जीता है। और इन्होंने बहुत सारे रेयर कॉम्बिनेशंस ऑफ, देखिए मैं उनकी तारीफ यहाँ पे पढ़ रही हूँ। वॉन द हार्ट्स ऑफ हिज गुरु मोंगफोर्ड रेयर कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मतलब हमेशा सुखी, मतलब जैसे सुख के अंदर रहते थे। पावर ऑफ एंड्योरेंस, बहुत जबरदस्त टॉलरेंस पावर थी। टेनासिटी भी थी, मतलब बहुत बर्दाश्त करने की कैपेसिटी थी। ह्यूमिलिटी थी, मतलब बहुत ही ज्यादा हम्बल थे। मान तो आता ही नहीं था इनको। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, मतलब बहुत अच्छी मेमोरी भी थी इनकी। और इनको सारे आगमों का मीनिंग, अर्थ बहुत अच्छी तरीके से आत्मा में उन्होंने बसा लिया था। मतलब जो जो कॉन्सेप्ट्स है ना, कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से बसा लिए थे हार्ट में, कि जैन धर्म ही उनके मतलब सिस्टम, मतलब फंक्शन होता था। करिश्मा एंड ह्यूमिलिटी ऑफ आर्य व्रज। आर्यव्रज ने बहुत सारे तप भी किए और साइमल्टेनियसली अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाए और बहुत सारा तप भी करवाए। सिर्फ वो ज्ञान में अच्छे नहीं थे, तपस्याएं भी करते हैं। सोच के देखो, आप और मैं यदि सिर्फ ज्ञान में ही रहेंगे और तपस्याएं नहीं करेंगे ना, तो वो सिस्टम नहीं चलेगा। ज्यादातर दोनों चीजें साथ साथ चलती है। आप देखो, जितने भी लोग ज्ञान ध्यान में रहते हैं ना, वो आयम्बिल के साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। बट फिर भी ये आचार्य भी बहुत तपस्याओं में रहते थे। तो उन्होंने सोचा, तो ये बेसिकली आर्य सिंहगिरी के स्टूडेंट थे। उन्होंने सोचा कि मैं तो जितना पढ़ा चका, पूर्वों का ज्ञान पढ़ा दिया, लेकिन आर्यव्रज को ना 10 पूर्वों का ज्ञान की कैपेबिलिटीज है। तो उन्होंने आर्यभद्र ग्रुप के पास उनको भेजा, मतलब इनके जो पहले के आचार्य थे ना, उनके पास भेजा 10 पूर्वों का ज्ञान सीखने के लिए। तो जब वो पहुंचे तो उनको ये भी सपना आया, आर्यभद्र गुप्त को, कि एक शेर का बच्चा मेरे, मतलब वो पी रहा है, मेरे खीर के कटोरे में से पी रहा है। तो उनको समझ में आ गया कि कोई पूर्वों का ज्ञान सीखने के लिए मेरे पास आएगा। तो उन्होंने वहां बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और बाद में परमिशन ली कि मैं वापस अपने गुरु के पास जाऊं। तो अपने गुरु के पास वापस आते हैं और आगे चल के जो आचार्य बनते हैं। एक बार की स्टोरी आती है अरव्रज के बारे में, कि एक रुक्मणी नाम की एक बहुत अमीर मतलब धनिष्ठ व्यापारी की बेटी थी ना, उसको इनसे प्यार हो जाता है। वो अपने पापा को बोलती है, मैं तो इसी से शादी करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो सेठ आ जाता है, इनको बोलता है कि भैया मेरी बेटी को आप शादी करो। तो बोलते हैं ठीक है, आप बैठिए सामने। तो ये व्याख्यान देते हैं, और व्याख्यान में ये बताते हैं कि कैसे मेरा लाइफ कैसी डिफरेंट है तुम्हारी लाइफ से, राइट। कि कैसे मैं इस संसार की चीजों में नहीं हूं, और कैसे मैं अपनी ही जिंदगी में अपने में कितना मस्त हूं और कितना खुश हूं। कहता है इतना खुश होने के बाद कोई संसार के ये पुद्गलों की चीजों को करके क्यों सुख दुख में घुसेगा। इस तरह का बहुत जबरदस्त प्रतिबोध देते हैं, जिसकी वजह से वो आर्य रुक्मणी जो होती है ना, वो भी मतलब सॉरी, वो जो रुक्मणी होती है उसको भी वैराग्य आता है, वो भी दीक्षा ले लेती है इनके अंडर। सोचो, एक लड़की जिसको भाव थे कि मैं इससे शादी करूं, आगे चल के वो भी दीक्षा ले लेती है। इस लेवल का कन्वर्टिंग कैपेबिलिटीज थी, जस्ट बाय टॉकिंग। हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई ऐसा बोलता तो जज करते, इंसल्ट करते, लुक डाउन करते हैं ना। आपको पता लग जाए कि इसको इससे प्यार है, हम लोग यही करते हैं ना। सबसे पहले जज करते हैं, इंसल्ट करते हैं। इन्होंने किया इंसल्ट, इन्होंने किया, कितनी स्टूपिड है ये सब, राइट। कैसे भाव है बताया नहीं, इतना जबरदस्त प्रतिबोध दिया कि सामने वाला जीव एकदम धर्म में स्थिर हो गया। क्या कैपेबिलिटीज है, मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में लाने की कैपेबिलिटीज हैं, वाओ। गिरते हुए को स्थिर करने की कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। उस टाइम में ना बहुत दुष्काल भी फैला था। दुष्काल के वक्त इनमें बहुत, इन्होंने लोगों की जान बचाई, क्योंकि इनके पास आकाशगामिनी विद्या थी।
तो उन्होंने लोगों की जान बचाई। होता है ना कई बार यहाँ से वहां ले जाने की, और ये सब जानें बचाई। बट आगे चल के जब बहुत सारा दुष्काल आया, तो इनको रियलाइज हुआ कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से मतलब खाना खाऊं नहीं खाऊं। तो इन्होंने क्या किया, आकाशगामिनी विद्या से जाके खाना लेके आए और अपने शिष्यों को दिया, क्योंकि उनको शिष्य भी मर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूं, ये जो गोचरी लाई गई है, ये मेरी मतलब हेल्प से ली गई है, मतलब सुपरनेचुरल पावर से मैंने हेल्प लेके आई है। तुमको कल पे तो तुम खा लो और तुम अपनी जान बचा लो, पर मैं डिसाइड नहीं करूंगा, तुम डिसाइड करोगे। और विश्वास, पता है उनके स्टूडेंट भी इतने जबरदस्त सॉलिड थे, दे डिसाइडेड कि हम खाना नहीं खाएंगे। ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि उन्होंने आकाशगामिनी की विद्या यूज की लोगों को बचाने के लिए, जाने बचाने के लिए। ये समझ में आ गया? हाँ। बट जब अपने खाना खाने के लिए, जब मतलब साधु मर रहे थे भूख के मारे, फैमिन के मारे, तो खाना लाके दिया, तो उन साधुओं ने बोला नहीं, हमको ये नहीं कलपता इस तरह से खाना, लाया हुआ खाना, और नहीं खाया। इतने सॉलिड। मेरा सवाल है, क्या जान बचाना अलाउड है और ये खाना लाना अलाउड नहीं है? ये कैसे? हाउ इज दैट अलाउड? सोच के देखो। एनीबडी वांट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन? जान बचाना इज अभय दान ना, दैट इज अलाउड। या पर जस्ट आपको दो चीजें बताती हूँ। जान बचा रहे हो, लेकिन जीवों की हिंसा कई बार होती है। जैसे आगम में आता है ना कि यदि मान लो पानी बह रहा है, जैसे बाढ़ आ गई और नदी बह रही है और कोई आदमी उसमें बह के जा रहा है, साधु वहां पे कोई और नहीं है हेल्प करने के लिए, और साधु वहां खड़ा है। वो देख रहा है कि मैं बस थोड़ा सा पानी के अंदर जाके उस आदमी की जान बचा के बाहर खींच के ला सकता हूँ। ठीक है? तो वो क्या अंदर जाएगा, उस आदमी को खींच के बाहर लेके आएगा, उसकी जान बचाएगा? तो आंसर है हाँ, अलाउड है। वो बात अलग है कि बाद में प्रायश्चित लेगा। तो क्या जीव को पानी में जाके बचाने इसका प्रायश्चित आता है? कहते हैं नहीं, आदमी को बचाने का प्रायश्चित नहीं आता है। पर जब पानी में गए तो पानी के जीव को का हनन हुआ या उनको परिताप हुआ, उसका वो लोग प्रायश्चित लेते हैं। और ये सब छेद सूत्रों में वर्णन है कि इस तरह के सिचुएशन में करो। इसको अपवाद मार्ग बोलते हैं। अपवाद मार्ग मतलब डेविएशन इन द रूल। वैसे हम पानी में नहीं जा सकते हैं, फिर भी स्पेशल सिचुएशन में जा सकते हैं। क्यों? देर आर लॉट ऑफ रूल्स कि ठीक है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, वो अलाउड है। तो जान बचाना इज अलाउड। आकाशगामिनी विद्या से उन्होंने बचाया। पर खाना लाना, ठीक है, बिकॉज खाने वाली थी इसलिए नॉट अलाउड हो गया। ये डिफरेंस आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि इस तरह के छोटे छोटे डिसीजन, विद्याएं भी है, लब्धियां भी है, किस लिए यूज हो रही हैं? जिन शासन जहां पे बच रहा है, अहिंसा हो रही है, वो सब बच रहा है। बट अपने निर्वाह के लिए अपना साधुपना नहीं छोड़ा उन्होंने। ठीक है? आगे जाके उनको टेंशन हो गई कि मेरे बाद कोई 10 पूर्वी तो बनेगा नहीं, कोई मेरा शिष्य नहीं है। तो उनको जंभक देव ने आके बताया था कि तुमको, तुम्हारे पास आर्य रक्षित आएगा और तुमको तुमसे पढ़ेगा, और वो आगे चल के 9.5 पूर्व का ज्ञाता होगा। क्योंकि ये व्रत स्वामी लास्ट 10 पूर्वी थे। आगे चल के ना उनको एक बार बीमार पड़े थे जब वो साउथ इंडिया में थे। तो उन्होंने अदरक, सूखा हुआ जो सौंठ होती है ना, वो यहाँ पे रखी थी, लेके आए थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। तो वो सौंठ है ना, वो रखी थी और वो भूल गए वापस करना श्रावक को। तब उनको रियलाइज हुआ मेमोरी फेड हो रही है और प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको अलग अलग जगहों पे भेज दिया। क्यों भेजा? और खुद सोचा कि मैं इस चीज की वाचनी भी दूं और पढ़ाऊं भी। तो इस चीज का मैं ये सब चीजें साइमल्टेनियसली बोलती हूँ। वहां पे दुष्काल भी पड़ा हुआ है और वहां पे ये सब प्रॉब्लम्स भी आ रही है। तो उनको ये भी पता लग गया था कि मेरे को कोई करना है। सारे स्टूडेंट्स को आसपास भेज के उन लोगों ने सबकी जीव बचाई, और ये मेमोरी की प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉल्व की कि आगे जाके हमको लिपिबद्ध करना पड़ेगा। ये उनको दिमाग में आ गया था, और इसकी वाचनी भी उन्होंने की थी पूरी।
व्रज स्वामी को जब लगा कि मैं अभी काल धर्म को प्राप्त होऊंगा बिकॉज ऑफ एज एंड, तो वो दूसरे लोगों के साथ संथारा करके एक माउंटेन पे गए थे। वहां पे भी उनको देवी देवताओं ने थोड़ा तंग करने की कोशिश की, सब कुछ किया, सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से व्रज स्वामी ने समाधि पूर्वक अपनी मतलब संथारा उनका आया था। और इस तरह से हमने हमारे इस टाइम में 10 पूर्व खत्म हो गए हमारे पास, क्योंकि इसके बाद 10 पूर्व नहीं थे। 80 इयर्स तक उन्होंने धर्म की साधना की। इसका वर्णन आता है व्रत स्वामी के बारे में। किसी के पास और नॉलेज है व्रत स्वामी के बारे में? दीदी आपके पास है? कहते हैं कि केवली काल 64 इयर्स तक केवली काल चला महावीर स्वामी भगवान के बाद, राइट? केवली काल किसके पास था? सुधर्मा स्वामी के पास था। जम्बू और स्वामी, जम्बू स्वामी। जम्मू लास्ट थे जम्मू स्वामी, तो वो 64 इयर्स तक था। शुद्ध केवली 106 साल तक चले, और ठीक है, मतलब 64 के बाद 106 साल और चले। और 10 पूर्व का जो ज्ञान था वो 414 साल चले। इस तरह से कुल मिलाकर 584 इयर्स महावीर स्वामी भगवान के बाद तक 10 पूर्वों का ज्ञान तो रहा। ठीक है, इसके बाद सिचुएशन चेंज हुई। उस टाइम में किंग विक्रमादित्य वाज रूलिंग इन दिस एरियाज। विक्रमादित्य के बारे में भी बहुत हमने सुना हुआ है स्टोरीज के बारे में, ठीक है। सो ये आर्यव्रज, हाँ आर्यभट्ट ने जब 500 उनको अपने शिष्यों को बोला था ना संथारे के लिए, हाँ तब एक एक उनमें बाल मुनि थे। तो हाँ आर्यभट्ट ने उनको बोला कि तुम अभी छोटे हो, तुम यही नगर में रुको। तो बाकी सब चले गए थे संथारा करने के लिए। तो वो कहते नहीं, जहाँ सब जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा। फिर हाँ रास्ते हाँ में अर्जुन ने सोचा कि ये तो बिल्कुल ही बच्चा है अभी, तो उसको किसी बहाने से नगर में वापस भेज दिया। जब वो उस काम के लिए भेजा था, वो काम करके जब वापस आए तो देखा वहां पे मुनि नहीं है। वह समझ गए कि सब को छोड़ के संथारे के लिए गए हैं। तो कहते मैं यहीं पे संथारा करूंगा। वहां पे एक बहुत गर्म जगह थी जहाँ पे उन्होंने संथारा किया। तो अभी जो मुनि संथारा करने के लिए जिस जगह पे जाना था ना, उनसे पहले ही उनको मतलब उनका देवलोक हो गया और देवों ने उनपे पुष्प वृष्टि की। तो सभी साधुओं ने पूछा ये पुष्प वृष्टि देवता किस पे कर रहे हैं? कहते वो बाल मुनि है, वो संथारे के सहित काल करे हैं, तो उसके लिए हो रही है ये आर्यभट्ट के साथ। हाँ। पता है मुझे क्या लगता है कि जानबूझ के उनको पता था कि ये जो बाल मुनि है ना, पहले हमारे अलग से करेगा और बहुत अच्छा समाधि में मरेगा और काल करेगा, इसलिए भी छोड़ के गए। जरूरी नहीं है जानबूझ के कह रहे तू तो बच्चा है, तू क्या करेगा, उपेक्षावश नहीं किया होगा। कहीं कहीं ये 10 पूर्वी, आई एम 100% श्योर दे नो बेटर कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस लेवल के ज्ञान वाले लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। सो हमको लिख दिया जाता है कि अरे बाल मुनि है छोड़ दिया, नहीं, आई एम 100% श्योर ही न्यू कि ये बहुत अच्छे से समभावों में निकल जाएगा। सोचो इस लेवल के आचार्य भगवान के नहीं, पास वो भी तुम हो हाँ उच्च लेवल, बाल मुनि ने भी कितने उच्च लेवल की साधना करी, कितनी समता से संथारा किया। हाँ हाँ, टोटली। ब्रज स्वामी जैसे ही थे, वो भी बाल मुनि, वो भी बाल मुनि, कहते हैं ना बाल योगी थे। तो चलिए, आर्य व्रज को जितना मर्जी आप वंदना नमस्कार करो ना कम है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत था। 80 इयर्स तक इनका कंट्रीब्यूशन चला। आर्य व्रज के बाद आर्य रक्षित हुए। आर्य रक्षित की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक ब्राह्मण प्रीस्ट था, पर उसकी जो मम्मी थी ना, वो जैन धर्म की को जानने वाली थी। तो जब उनको बच्चा पैदा हुआ तो एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा था। तो बड़े बेटे का नाम था रक्षित, ठीक है, जो आगे चल के आर्य रक्षित बनेंगे आचार्य, ठीक है। वो बड़ा बेटा था, छोटा बेटा था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसको स्पेशल पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा गया। जब वो वापस आया और 14 डिसिप्लिन में एकदम एक्सपर्ट बन के आया, मतलब कितने सारे विषय में वो होता है ना पारंगत, एक्सपर्ट नॉलेज वाला आया, तो सब लोग बहुत खुश हुए। बट उसकी मम्मी ने उसको खुशी नहीं दिखाई और क्या बोला कि तुमने हिंसा वाली सारी चीजें सीख ली है, राइट, बट तुमने जन्म और मरण से निकलने वाली विद्या तो सीखी नहीं है। तो बेटा पूछता है ऐसी क्या चीज है? तो कहता है दृष्टिवाद एक ऐसी चीज है जो सिखाता है तुमको कि जन्म और मरण से कैसे निकलता है। कहता है मम्मी मैं वो कैसे सीख सकता हूँ? कहता है उसके लिए तुमको आचार्य तोषली पुत्र के पास जाना पड़ेगा, राइट।
अगेन आचार्य तोषलीपुत्र उस टाइम 10 पूर्वी थे, लेकिन वो आचार्य हेड आचार्य की तरह से नियुक्त नहीं थे। दिस इटसेल्फ स्टोरी शोज के बहुत सारे पैरेलल 10 पूर्वी 10 आचार्य थे। तो वो बोलता है मैं वहां जाऊंगा और उनसे सीखूंगा। तो उनको आर्य रक्षित जब जब वो आए वहां पे, तो उनको किसी ने मतलब ये तोषली पुत्र जो थे उनसे उन्होंने 9 पूर्व तो सीख लिए, बट बार बार है ना वो अपने उनको मन था कि मैं 10 पूर्व भी खत्म करूं। अब पूर्वों का ज्ञान भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, सुपर सुपर बड़ा होता है। तो 9 में 10वां पूर्व जब चालू किया ना, वो पढ़ाई जा रहे हैं लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है। उनका जो छोटा भाई था वो आके उनको बोलता है कि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि तुम वापस घर आओ और घर में आके क्या करो, आ जाओ। मैं एक चीज आप लोगों को बोलना भूल गई इस बारे में। एक बच्चा आर्य रक्षित अपने घर आया पढ़ाई लिखाई करके, राइट? उसकी माँ बोलती है तूने हिंसा की सारी विद्याएं सीख ली हैं पर तूने मोक्ष जाने की विद्या नहीं सीखी है, और उसको बोला है दृष्टिवाद सीख के आ। आप और मैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कितना पुश करते हैं योगा की क्लास के लिए, राइट? और कौन कौन सी क्लासेस में हम डालते हैं, डांस की क्लास में डालता है, हर बच्चा डालता है, ठीक है। एक ताइक्वांडो या कराटे की क्लास में भी हम सब बच्चे डालते हैं। एक बास्केटबॉल या फुटबॉल की क्लास में भी हम डालते ही डालते हैं ना। बच्चा थोड़े टाइम के बाद नहीं सीखे नहीं करे वो बात अलग है, पर सब में डालते हैं। बच्चा नहीं जाना चाहता तो भी उसको कुछ भी उल्लू बना के टोपी पहना के उसको जबरदस्ती भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? क्यों भेजते हैं? क्यों भेजते हैं? पूजा, थिंक अबाउट इट। यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम, राइट? आई ऑल्सो डिड द सेम। क्यों भेजते हैं हम दूसरी दूसरी एक्टिविटीज में बच्चों को? कि बच्चे की लाइफ अच्छी होगी इससे, राइट? नॉट रियलाइजिंग कि बच्चे की लाइफ किस चीज से अच्छी होगी? जैन धर्म से। कितने लोग जैन धर्म की क्लासेस में अपने बच्चों को भेजते हैं? मैंने बहुत हाथ पैर मारे, इतने हाथ पैर मारे कि मैं जितने संघों में जाती थी ना, मैं सारे संघों में अपने बच्चों को भेजती थी, राइट? मेरे बच्चे आके उस संघ में से बोलते थे मॉम उस संघ में ये प्रॉब्लम है, आर यू श्योर यू वांट टू सेंड मी देयर? ये तो मैंने उनको कई बार बताती थी अरे ये अच्छा ले लो, ये चीज सीख के आ जाओ, और जो वो सिखा रहे हैं ना वो मत लो। तो फिर एंड माय डॉटर इज टेलिंग मी, पता है मम्मी, एक पतीले दूध के अंदर एक ड्रॉप पॉइजन डाल दो ना मम्मी, राइट? हाँ वो वाली हालत है। सो मान लो आप हमको भेज तो रहे हो, लेकिन आते आते यदि हम भी ये सब चीजों में मानने लगे ना, देन डोंट ब्लेम अस। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मैं इनको अपने आगम्स के ऊपर ही रखूंगी, एंड आई केप्ट देम विद द आगम्स ओनली, ठीक है। बट मैंने बहुत हाथ पैर मारे थे, बच्चों को हर जगह उठा के लेके जाती थी, हर जगह करती थी। हम जब बच्चों को उठा उठा के लेके जाते हैं ना कहीं धर्म सीखने के लिए, तो बच्चे हमको नहीं सीखने देते। मान लो तुम व्याख्यान सुनने जाओगे तो आधा टाइम तो इतना तंग करेंगे कि हम व्याख्यान नहीं सुन पाएंगे। तो पूजा, तुम्हारे और मेरी तरह लोग क्या करते हैं, तुम बच्चों घर में बैठो, हम जा रहे हैं महाराज साहब के पास, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि हमको सुनना है। बट हमको ये रियलाइज नहीं होता है, हम चाहे कम सुने, बच्चों को लेके तो जाएं, ठीक है। उठा के लेके जाओ, बच्चे वहां पे जाके ड्राइंग करते हैं। कई बार बच्चे मैंने देखा है ड्राइंग करते हैं और लेके जाते हैं। ड्राइंग बुक्स ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, लेट देम प्ले, लेट देम डू, उनकी कुछ ना कुछ चीजें एक्टिविटीज ले जाओ जो बैठ के वो करते रहें। पर तुम समाइक लेके तुम सुनो, वो देख रहे हैं, वो एसिमिलेट कर रहे हैं, उनके संस्कार अंदर जा रहे हैं। यस, उनको भाषा अंदर नहीं जा पा रही है क्योंकि उनकी भाषा वो नहीं है, समझ पा रहे हैं, पर संस्कार तो जा रहे हैं ना। पूजा, यदि हम आर्य रक्षित की जैसी माँ होते, राइट, तो हमारे बच्चे भी तो कुछ ना कुछ होते हैं ना बट आर्य रक्षित। आंटी बच्चे सुनते भी हैं। अगर वो ड्राइंग कर रहे हैं ना तो वो सुनते भी हैं। बहुत सारी चीजें वो सुन के उसको मतलब ग्रास्प भी करते हैं वो चीजें। वेरी गुड, यू आर टोटली राइट। मैं बोल रही हूँ मान लो नहीं भी करे, तुमको लगता है कि अरे हमारा तो व्याख्यान वेस्ट किया, तंग किया, तो तुमने आधा सीखा, पर आधा तुम मेरी क्लासेस से सीख लो, आगम पढ़ के सीख लो, कहीं से भी सीख लो, लेकिन बच्चों को साथ में लेके जाओ। हम ये बहुत करते हैं, खुद चले जाएंगे, अरे नहीं बच्चा जाके वहां तंग करेगा, ये तंग करेगा, संस्कार तो जाएगा ना अंदर, उसके अंदर। बी दैट मदर, आर्य रक्षित की माँ की तरह बनो, ठीक है। ये टाइम कब होता है? जब डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, ये माँ करती है
कि कैसे बच्चे को संस्कार मिले। और उसमें भी बेग बोरो स्टील करना पड़ता है। मैं तो बहुत बेग बोरो स्टील करती हूँ, मतलब चॉकलेट्स देती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को लंच पे ले जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लाइक आप मेरे स्टूडेंट हो गए ना, सो आई टेक यू 6 मंथ्स में इन रेस्टोरेंट, अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। कॉलेज तक के बच्चों को भी समझ नहीं आता है कि आई एम डूइंग बेग बोरो स्टील, राइट? सो वंस यू टेक देम आउट फॉर लंच, ऑल बच्चे, कॉलेज के बच्चों को तो अच्छा लगता है ना, बाहर लेके जाओ तो किसको अच्छा नहीं लगता बाहर का खाना खाना, right? So they fall more in love with you, and ultimately what are you giving them? Jain Dharam only, right? Beg, borrow, steal, but put Jain Dharam in children. अपने बच्चों को नहीं, सबको डालो, ठीक है? I really am impressed with this mother of आर्य रक्षित, right? जिसकी माँ ऐसी होगी, उसका बच्चा कैसा होगा, सोच के देखो। आशिमा हाँ? जी, या प्रणाम आशिमा जी, जय जिनेन्द्र। मैंने जय जय। ऐसा है ना सोनम को करते हुए देखा, सच में इतना किसको प्राउड हुआ। किसको? सोनम अपनी क्लास में है ना, या आई नो वो राइट, जब बीकानेर आई छोटे छोटे बच्चों को लेके, और आई नो। उनको ड्राइंग कुछ भी दे रही है, समाई करवा रही है, बट डेली लेके आना बहुत अच्छा लगता था। वो करती है, वो करती है। वेरी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ऐसा राइट। कोई भी हाँ, आदमी नहीं रहना चाहिए कि अपने बच्चों को ना दो। मैं बार बार बोलती हूँ, मारासा के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है, आगम में भी नहीं लिखा है, पर मारासा के वर्ड्स हैं। जो माँ अपने बच्चों को जैन धर्म नहीं देती है ना, वो आप हिंसा की चीजें ही तो पढ़ा रहे हो, उसको हिंसा की ही वृद्धि करवा रहे हो। पैसा कमाना सिखाया, अमीर बनना सिखाया, यस, संसार में तो सारे लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। तुम मर जाओगे ना तो भी तुम्हारे बच्चे सरवाइव करके कुछ ना कुछ बन जाएंगे, अपने आप को बना लेंगे। पर धर्म करना नहीं सिखाएगा हर आदमी। आर्य रक्षित की माँ जैसी माएं नहीं होंगी। प्लीज ऐसी माँ बनो और अपने बच्चों को पुश करो। मैं तो बोलती हूँ अपने बच्चों को पुश करो, आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं ना पुश करो। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी ना, मैं उनको बोलती थी अपने बच्चों को मेरे पास भेज दो। कहते हम हमारे बच्चे तो हमसे सीखते नहीं है। मैंने कहा ऑब्वियसली कोई नहीं सीखेगा, कौन अपनी माँ से सीखता है? अपनी माँ को तो सब बेवकूफ समझते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। मैंने कहा मेरे पास भेज दो। यस आंटी, यू आर कूल आंटी, इंग्लिश में जो बात करता है ना, तो अब बच्चों को लगता है हम कूल है, ठीक है, जो रेस्टोरेंट में लेके जाता है कूल है। मैंने कहा आ जाओ, मैं आते हैं तो मैं कॉफी भी पिलाऊंगी तुमको, चॉकलेट, व्हाट डू यू वांट, आई विल गिव इट टू यू, ठीक है? सो वो लोग क्या करते हैं, आते हैं मेरे पास, माय मतलब जो मेरे साथ जो जैन धर्म पढ़ते हैं ना, उनके बच्चों को भी मैंने पढ़ाया। अब आप सोचो, उनकी माओ और मुझे सेम आता है, क्योंकि हम सब कंचन आंटी के स्टूडेंट्स हैं, राइट? उनको भी, उनकी माओ को भी उतना ही आता है, मुझे भी उतना आता है। बट वो लोग अपने माओ से नहीं सीख रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, भेजो मेरे पास। ऐसी 2 3 4 मेरे कंचन आंटी के स्टूडेंट्स थे, जिनके बच्चों को मैंने उनको बोला तुम मेरे घर आओ एंड आई विल टीच यू। ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार दूसरों के बच्चों को उठ खींचो और लेके आओ जैन धर्म में। तुम बोलोगे अरे वो तो जैन धर्म करती है, अपनी बेटी को खुद पढ़ा देगी। नहीं आते हैं बच्चे अपने हाथ में, दूसरों के हाथ में आ जाएंगे, ठीक है? सो आर्य रक्षित की माँ, आई सैल्यूट यू वेर आई मीन अमेजिंग मदर, राइट? अमेजिंग मदर। मैंने भी मेरे पापा को एक दिन सुनाया था ये चीजें, पापा आपने मुझे इतनी चीजों में डाला, पापा आपने मुझे मार पीट के जैन धर्म क्यों नहीं सिखाया? सिखाया था बहुत प्यार से, हम भी बहुत समय के करते थे, बट यू नो दे डिडंट पुट अस इनटू मैसिव आगम्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वो मैसिव जो चीजें होती है, नहीं, हम भी समय के करते थे, हम भी उपास्य में जाते थे, हम भी वो जनरल जो लोग करते रहते थे वो हम भी करते थे, बट वी डिडंट डू एनीथिंग। सो पापा व्हाई डिडंट यू डू दैट? मैं पापा लुक्स एट मी, आई थिंक पुण्य लेके आना था ना, होता तो तुम्हारा भी कुछ भला हो जाता। हम भी पुश कर देते, खुद नहीं था और हमको खूब सारी खोटी सुना रहे हो, ठीक है? एंड माय चिल्ड्रन डू द सेम, राइट? एनीवे, इंस्पायरिंग। फिर आगे चल के तो जो तोषी पुत्र जो उनके खुद के थे, उन्होंने भद्र ग्रुप के पास भेजा उनको। एक मिनट, ओके, आर्य व्रज ने आर्य रक्षित को पढ़ाया। पर मैं जब ये जो पढ़ा रहे थे ना, तो 9 पूर्व खत्म हो गए थे, 10वां पूर्व जब चालू हो चुका था ना, तो उनका छोटा बेटा ने आके बोला कि यदि आप वापस आते हो अपने घर, तो मम्मी पापा भी दीक्षा लेने के लिए तैयार है और मैं भी दीक्षा ले लूंगा। तो वो बोलता है कि तुझे तो, उस वक्त तो उसको आर्य रक्षित को आया
कि यार तू दीक्षा ले लेना, तुझे अभी लगता है तो अभी दीक्षा ले ले, तो वो दीक्षा उसी वक्त ले लेता है, पर कहता है मम्मी पापा को भी दीक्षा लेना है, वापस चल। तो बार बार आर्य रक्षित व्रत स्वामी को बोलते थे, प्लीज गुरु मैं वापस जाऊं अपने मम्मी पापा के पास। तो आर्य व्रज को पता था कि एक बार ये स्टूडेंट मेरा गया वो वापस नहीं आएगा, मैं जितना पढ़ा दूं। तो वो पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं, बार बार वो उनको बोल रहे हैं मैं जाऊं जाऊं जाऊं। वो कहते हैं कितना बाकी है, कहते हैं अभी तो समुद्र बाकी है, समुद्र बाकी है, तूने सिर्फ 10वें पूर्व का एक बूंद लिया है। ऐसे करते जा रहे हैं, कहते हो ही नहीं रहे। आखिरी में जाके जब मतलब आधा पूर्व खत्म हो गया, तब आर्य रक्षित मतलब को उन्होंने आज्ञा दी, वो वापस गए। तो व्रत स्वामी को पता था ये वापस नहीं आएंगे, मतलब ही विल नॉट कम बैक, और ये 9.5 पूर्व के ज्ञाता ही रहेंगे, ठीक है, ऐसा वर्णन आता है। वहां पे जाके वो जाते हैं अपने मम्मी पापा के पास, और मम्मी पापा दोनों दीक्षा लेते हैं। आर्य रक्षित ने क्या किया, आर्य रक्षित का मैं कंट्रीब्यूशन पढ़ रही हूँ यहाँ पे। मैंने नंदी सूत्र से पहले पढ़ती हूँ, आई वॉन्ट टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू नंदी सूत्र से मैं आर्य रक्षित के बारे में पढ़ रही हूँ। इसके पश्चात आर्य रक्षित श्रमण को मैं वंदना करता हूँ, उन्होंने चारित्र सर्वस्व की रक्षा की थी। मतलब चारित्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। चारित्र का मतलब होता है जो आगम बोलता है तुमको वही साधु को करना है, मॉडर्नाइजेशन नहीं करना है, चारित्र को सर्वस्व की थी, ठीक है। या उनके चारित्र की रक्षा की थी, तथा रत्न करंड भूय अनुयोग की, दैट इज अनुयोग द्वार सूत्र का रक्षा की थी। इन आचार्यों के दो कंट्रीब्यूशन थे आर्य रक्षित के। मैंने आपको अनेकांतवाद सिखाया। अनेकांतवाद आपको जब मैंने सिखाया तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगा था, ऐसा नहीं था कि क्योंकि वो काफी लंबा चला था, क्योंकि 4 कंपोनेंट्स प्रमाण नय निक्षेप शब्दभंगी सब कुछ पढ़ना था। सब पढ़ने के बाद साइमल्टेनियसली उनको उसको अप्लाई करना था और वो सब करना था। डिफिकल्ट था, आसान नहीं था। अभी तक जितने लोग पढ़ रहे थे ना, सारे अनुयोग से पढ़ रहे थे, मतलब सब नए प्रमाण सबसे पढ़ रहे थे। आर्य रक्षित को रियलाइज हुआ कि लोग सारे अनुयोग से नहीं पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अनुयोग सूत्र की पूरी मतलब अनेकांतवाद की पूरी जो थियोरी थी एक आगम में डाल दी, जिसको बोल दिया अनुयोग द्वार सूत्र, ठीक है। और फिर एक ही शैली से उन्होंने पढ़ाया, मतलब एक ही अनुयोग से पढ़ाया। और ये बोल दिया कि जो पढ़ाने वाला होगा ना वो अलग अलग अनुयोग करके पढ़ा देगा अपने अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, क्योंकि उनको अपने ज्ञान में दिख रहा था कि 9.5 पूर्व के ज्ञान से दिख रहा था कि नहीं है कैपेबिलिटीज सामने वालों को हर अनुयोग से लेने की। तो आर्य रक्षित का ये बहुत ज्यादा था कि उन्होंने अनेकांतवाद की रक्षा की थी, अनेकांतवाद को प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। नहीं तो अनेकांतवाद ही लुप्त हो जाता। आज हमारे पास अनेकांतवाद अनुयोग द्वार सूत्र की वजह से है, ठीक है। और वो मूल सूत्र में क्यों आता है, क्योंकि अनुयोग द्वार इज द फाउंडेशन ऑफ, जो वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ जैन धर्म। वो नहीं आता है तो आपको जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने एक तो वो किया था, और दूसरा उनका बहुत ज्यादा, मैं इसमें से पढ़ रही हूँ कि आर्य रक्षित ने आगमों का क्लासिफिकेशन किया था। मतलब आज हम लोग आगमों को जानते हैं, अंग सूत्र, उपांग सूत्र, छेद और मूल, इस तरह से हम डिवीजन करके बोलते हैं। ये डिवीजन इनके टाइम का था। आप बोलोगे कि पहले डिवीजन नहीं था, नहीं, पहले अलग तरीके के डिवीजन थे। उसके पहले क्या थे, अलग तरीके के डिवीजन थे। ऐसे मैंने 5-6 डिवीजन अलग अलग तरीके के देखे, तो मुझे आखिरी वाला समझ में आया। तो आप बोलोगे पहले क्या था, सबसे पहले सिर्फ 12 अंग थे और कुछ नहीं था। 12 अंग में से ही निकाल निकाल के उपांग बना, 12 अंग से ही निकाल निकाल के छेद बना, 12 अंग से ही निकाल निकाल के मूल बना। याद रखिए, है तो मेन वो 12 अंग ही, ये उसी के हैं। आप बोलोगे फिर उसको 12 अंक के साथ उपांग अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डाल के आपके लिए इजी है। यदि मैं बोलूं अरे उपांग में देख लेना, मतलब हेल्प बुक्स में देख लेना। यदि मैं आपको बोलूं मूल में देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूल सूत्र क्यों दिया। यदि पश्चाताप की बात होगी तो मैं बोलूंगी छेद में देख लेना। आसानी से क्लासिफिकेशन के लिए, आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए आर्य रक्षित ने इनको क्लासिफाई किया। ये बात समझ में आई, इनकी ये दो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन थे। ओके,
इनके टाइम में भी निन्हव हुए थे। निन्हव इस इनके टाइम में दिगंबर सेक्ट भी बनने की पूरा है। दिगंबर और श्वेतांबर का जो हमारा डिवीजन हो रहा है, ये भी इसी टाइम के में हो रहा था, मतलब इनके पहले वो भी डिवीजन नहीं था। तो ये सब चीजें भी चालू हो गई थी। वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स, बट डिविजन्स चालू हो गए थे। इतने आचार्य, इतने सारे थे, फिर भी आर्य रक्षित के पहले तक कोई भी मतभेद नहीं था। मतभेद नहीं था, अंडरस्टूड। बट इसके बाद डिविजन्स चालू हो गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चालू हो गए। तो आर्य रक्षित के का की मम्मी का ग्रेटनेस, फिर उनके दो कंट्रीब्यूशन अनुयोग द्वार सूत्र और डिवाइडिंग आगम्स इनटू 4 कैटेगरीज, तो आपको समझ ही आ गया है। इसके बाद आर्य नंदिल हुए। तो मैं इस आगम नंदी सूत्र में से पढ़ रही हूँ। आर्य मंगू के पीछे आर्य नंदिल श्रमण हुए। आप बोलोगे हम आर्य रक्षित की बात कर रहे हैं और हम आर्य नंदिल के पीछे क्यों, मंगू के पीछे क्यों चले गए? मेरे को पता ना, एक ही टाइम में बहुत सारे आचार्य हैं, तो मंगू के शिष्य आचार्य नंदिल हुए, ठीक है। तो आर्य मंगू के पीछे आर्य नंदिल श्रमण हुए। ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप अनशन आदि और विनय ज्ञान विनय आदि में नित्य काल उद्योत रखते थे, सदा काल अप्रमत रहते थे। मतलब अगेन कितना चारित्र की इंपॉर्टेंस है। आप और मैं, हमको क्या लगता है, हमको तो इतना सब आ गया है, हमको तो इतना ज्ञान हो गया है, चारित्र की क्या इंपॉर्टेंस? कौन नवकारसी करे, कौन रात्रि भोजन त्याग करे, कौन यार ये अष्टमी और पक्षी को यार इतना क्या इंपॉर्टेंस देनी कि यार उस दिन सब्जी छोड़ के बैठ जाओ। आप और मैं ये सोचते हैं ना, चारित्र को इतनी इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? हमारे लिए डिफिकल्ट है। हमको क्या इजी लगता है, ज्ञान करो और समायिक करो। हम जैसे लोग लेजी लोग है ना, राइट। बट ये आचार्य दिखा रहे हैं कि आचार्य होने के बावजूद भी अनशन तप इतना करते थे और चारित्र में कितना क्रियावान थे। आपको और मुझे क्या करना है, इस लेवल का चारित्र में भी आगे बढ़ना है। पूजा, when was the last time you did नवकारसी? What time do you get up? Think about it. क्या नवकारसी करना तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट है? कई लोग तो उठते ही सनराइज के बाद है, उठते ही सनराइज के बाद है। भाई जब तुम उठ ही रहे हो सनराइज के बाद, तो रात को सोने के वक्त ही पचक लो और सुबह उठोगे तो पता लगा नवकारसी भी आ गई। रियली ऐसा होता है, राइट। बट एफर्ट ही नहीं है। आई नो सो मेनी पीपल हु वेक अप आफ्टर दैट। चारित्र में कितने अप्रमत रहते थे। ये प्रसन्न मन वाले थे, राग द्वेष रहित अंतकरण वाले थे। मतलब प्रसन्न मन वाले थे, मतलब हैप्पी हैप्पी थे, ठीक है। और राग द्वेष रहित अंतकरण वाले थे। ऐसे आर्य नंदिल श्रमण को मैं वंदना करता हूँ। आचार्य के पास एक नॉर्मल साधु से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, राइट। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो उसकी वजह से गुस्सा भी तो आता है ना, मान भी तो आता है। जब ग्रुप्स में डिविजन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कितनी ज्यादा कषाय बढ़ जाती है ना। फिर भी इन आचार्यों को फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस आचार्य, फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं उनके बारे में अभी बता रही हूँ। नंदिल, रेवती नक्षत्र, नागधस्ती के बारे में दिल के बारे में ज्यादा है नहीं, हाँ नहीं। वो भी उनके बारे में यही लिखा जाता है कि वो बहुत एमिनेंट स्कॉलर थे, बस इतना ही आ रहा है और कुछ नहीं। उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशंस भी बहुत बहुत था। बुद्धिज्म का इन्वेंट भी बहुत था, बुद्धिज्म भी बहुत आ रहा था। आर्य सिंह, सिंह का वापस क्यों आ रहा है?
रेवती नक्षत्र का आ गया। आरएस सिंह के बारे में जो जो मेरा मिस आउट हुआ है ना, मैं बाद में नाग हस्ती के बारे में पता नहीं क्यों मैंने कहाँ लिखा था, मैंने शायद स्किप कर दिया है। I'll come back to that later. आरएस सिंह के बारे में मैं बता रही हूँ। मैं इसमें से ही पढ़ लेती हूँ, आगम में से पढ़ रही हूँ। उनके पीछे आर्य नाग हस्ती हुई। नाग ये व्याकरण, संस्कृत प्राकृत भाषा के शब्द व्याकरण अर्थात प्रश्न व्याकरण की वाचना देने वाले में प्रधान थे। मतलब ये जो आचार्य 18th नंबर के आचार्य थे नाग हस्ती, वो लैंग्वेजेस में भी ग्रेट थे पर ग्रामर में भी ग्रेट थे, और प्रश्न व्याकरण जो है उसका वाचना देने वाले थे। प्रश्न व्याकरण आगम के अंदर क्या चीज की इंपॉर्टेंस है बताइए? किसी ने प्रश्न व्याकरण पढ़ा है? प्रश्न व्याकरण के अंदर कर्म कैसे आते हैं, मतलब आश्रय, और कर्म कैसे रोके जाते हैं, मतलब संवर, राइट? तो 5 तरह के आश्रय, 5 तरह के संवर, और उनको समझाया इतना डिटेल में, इतना डिटेल में कि हर एक बात का पर्यायवाची वर्ड है। क्रोध के इतने सारे पर्यायवाची वर्ड्स, मैंने आपको पर्यायवाची वर्ड से बताया था कि कैसे एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं वो, सो दैट आपको ये समझ, अच्छा ये भी क्रोध है, ये भी क्रोध है, ये भी क्रोध है, ये है। मतलब इतना डीप एनालिसिस वाले ये नागहस्ती आचार्य हुए कि जो संवर वाला टॉपिक पढ़ाते थे। बहुत कम लोग हैं जो संवर के टॉपिक पढ़ाते हैं और अनेकांतवाद के टॉपिक पढ़ाते हैं, और कौन सा, सम्यक दर्शन के टॉपिक पढ़ाते हैं। ये 3-4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। संवर यदि आ जाए तो जैन धर्म में सब कुछ समझ में आ जाता है। साधु क्या करता है, साधुपना का मतलब क्या है, व्हाट इज साधुपना? साधुपना इज नथिंग एल्स कि बस मैं अभी गलत काम नहीं करूंगा, खत्म, अभी मैं कर्मों को आने से नहीं रुकूंगा। उनके भी दिमाग में, साधु के भी दिमाग में क्रोध माया का कर्म का उदय होता है, राइट? मान का उदय होता है, उनको भी क्रोध आता है, उनको भी मान आता है, वो उनको टालते हैं ना, टालते हैं ना। क्यों डालते हैं? क्योंकि साधुपना पालना है, नहीं तो साधुपना टिकेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजों में वो एक्सपर्ट थे। करण 4 पंड विशुद्धि, 5 समिति, 12 भावना, 12 भिक्षु परिमा, 5 इंद्रिय निरोध, 25 प्रतिलेखना, 3 गुप्ती, 4 अभिग्रह। इन करण सत्री के 70 बोलों की वाचना देने वालों में प्रधान थे। व्हाट इज चरण सत्री एंड करण सत्री? एनीबडी? चरण सत्री और करण सत्री क्या होता है? ये कर्ण सत्री की वाचना देने में प्रधान थे। उपाध्याय के गुणों में आता है ना ये? नहीं, पर वह है क्या? व्हाट इज चरण सत्री कर्ण सत्री? ये तो हम आचार्यों का वर्णन कर रहे हैं, पालन उपाध्याय का वर्णन पालन करने वाले जो ऐसा नहीं। चरण। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? व्हाट इज चरण सत्री, व्हाट इज कर्ण सत्री? सत्री का मतलब होता है 70, 70 मतलब 70 नंबर। तो चरण सत्री वो भी सत्री है, वो भी सत्री है, दोनों सत्री है का मतलब होता है दोनों में 70 पॉइंट्स है। ठीक है, जो चरण चरण सत्री है, चरण का मतलब होता है नियमा के बोल, नियमा। चरण का मतलब होता है नियमा। नियमा का मतलब है जो चीज साधु को करना ही पड़ेगा, यदि नहीं करेगा तो साधु का साधुपना नहीं रहेगा। जैसे 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 गुप्ती, और नहीं 3 गुप्ती, ये सब चीजें क्या है? नियम है। साधु नहीं करेगा, रात्रि भोजन त्याग नहीं करेगा तो साधुपना ही नहीं टिकेगा। ऐसा कोई साधु देखा है जो रात को बोले नहीं मैं सब कुछ करता हूं लेकिन रात्रि भोजन त्याग नहीं करूंगा? सो वो नियमा के बोल है। जो नियमा के बोल होते हैं ना, वो चरण सत्री में आते हैं। समझ में आ गया? कर्ण सत्री में भंजना के बोल आते हैं। भंजना का मतलब होता है कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, पर साधुपना फिर भी, मतलब साधुपना में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आप देखो, कई साधु अट्ठाई करते हैं, राइट? जरूरी नहीं है साधु को अट्ठाई करे, साधु अट्ठाई नहीं करेगा तो भी उसका साधुपना चलेगा। तो दोनों में फर्क क्या है? एक नियमा के बोल है, एक भंजना के बोल है, राइट? सो वो जो थे कर्ण सत्री में की वाचना देने में प्रधान थे, राइट? ऐसे
नागहस्ती आचार्य हुए। इसका मतलब वो कितनी इंपॉर्टेंस देते थे साधुपने पे, साधु की क्रियाओं पे, कि भैया करो करो करो, बस चारित्र पालो। तथा भंग बहुल ऐसी कर्म प्रकृति की वाचना देने वालों में भी प्रधान थे। मतलब कर्म प्रकृति के अंदर बहुत डिटेलिंग थी। मतलब जो आदमी कर्म पे इतनी कमांड रखता है कि उनको हर चीज के कर्म दिखाई देते हैं, हर चीज में हर चीज का उनको दिखाई देता है कि अरे ये कौन से कर्म की वजह से हुआ होगा, कर्मों पे इतना एनालिसिस करने में भी वो प्रधान थे। ये भी बहुत हेल्प करता है कषाय रिडक्शन में। ऐसे श्री नागहस्ती वाचक जी का वाचक वंश, वाचक पुरुष की संतति वृद्धि प्राप्त करे, कभी विच्छेद नहीं हो, तथा इसका वाचक वंश यशवंत हो, ऐसा वाचक वंश में होने वाले वाचक यशस्वी बने। दिस वॉज अबाउट नागहस्ती। तो नागहस्ती आचार्य का भी जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। ठीक है, मैं उनको वंदना करता हूँ। नेक्स्ट है 19 नंबर के श्री रेवती नक्षत्र हुए। उनके शरीर की प्रभा जातिवान अंजन धातु के समान कृष्ण थी। मतलब वो काले थे, तो काले लोग बेकार होते हैं। कृष्ण श्याम, अरिष्टेमी भगवान जो 22nd आचार्य थे वो भी श्याम। बहुत सारे तीर्थंकर की स्किन कलर ब्लैक था, श्याम कलर कृष्ण वाले थे। तो ये जो आचार्य थे इनका नाम भी ये भी काले वंश थे। इसका अर्थ ये नहीं कि मतलब हम ये नहीं बोलते हैं कि वो टोटल ब्लैक थे, बट वो काफी काले थे। पकी हुई दाख या नीलोत्पत कमल अथवा कुवलय मणि के समान श्याम थे। उनका देह वाचक वंश बढ़े। ठीक है, तो ये रेवती नक्षत्र के बारे में इतना ही हमको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आचार्य सिंह हुए। सिंह आचार्य का आगम से मैं पढ़ रही हूँ। इनके पीछे 20th नंबर के श्री सिंह हुए। वे अचलपुर से निकले थे, अचलपुर नगर के निवासी थे और वहीं से दीक्षित हुए थे। मतलब वो जगह का बताया है। ये कालिक सूत्र के अनुपयोग में व्याख्या करने में नियुक्त किए गए थे। कालिक सूत्र में ये एक्सपर्ट थे, अथवा कालिक सूत्र की व्याख्याता थे और धीर थे। ये ब्रह्म दीपक शाखा में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, सो इनकी भी ग्रेटनेस यही है कि कालिक सूत्र में ग्रेट थे। सारे आचार्यों के बारे में एक चीज देखो, ये आगम में एक्सपर्ट थे, ये आगम में एक्सपर्ट थे, ये आगम में एक्सपर्ट थे। साथ साथ में कई लोग स्पेशलाइज फील्ड में थे। कोई ज्योग्राफी में ज्यादा है, तो कोई कालिक सूत्रों में एक्सपर्ट है, कोई किसी में एक्सपर्ट है, कोई किसी में एक्सपर्ट है। विच शोज कि आगम की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है, आचार्य सिंह के बारे में लिखा था 20 साल वो नॉर्मल साधु रहे, 78 वर्ष तक वो आचार्य की पद पे रहे, 78 वर्ष तक। और 116 की उम्र में उनका देवलोक गमन हुआ। बस इतना ही उनका वर्णन मिलता है। अ, इसके बाद आचार्य स्कंदिल हुए। वाई इज ही वेरी फेमस? स्कंदिल। इसके पश्चात आचार्य स्कंदिल हुए। आज की अर्ध भारत में जिनका ये उपयोग सूत्र का अर्थ चल रहा है, इसका यश बहुत नगरों में फैला हुआ है। ऐसे उन आर्य स्कंदिल को वंदना करता हूं। मैं शॉर्ट में इनकी स्टोरी बोल जाती हूँ। आर्य जो स्कंदिल थे बहुत इंफ्लुएंशियल थे और बहुत बड़े जीनियस थे। उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा था। वो एक ब्राह्मण जो थे, उनके बेटे थे। उनकी मम्मी ने उनके पैदा होने के वक्त एक मून को देखा था, सपना देखा था, इसलिए उनको उनका नाम सोमरथ भी रखा गया था। आगे जब जाके वो दीक्षा लेते हैं तो उनका नाम स्कंदिल रखा गया था। तो ये स्कंदिल जो थे, ये 11 अंग और पूर्व के अंदर इनको काफी नॉलेज थी। पर इनके पूर्व की नॉलेज काफी कम होगी। कंचन आंटी के हिसाब से
9 के बाद डायरेक्टली पूर्व एक पूर्वधर आते हैं, तो ये पूर्वों के ज्ञाता तो थे, ये हमको पता है। उस टाइम पे बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक तो वहां पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उस वक्त गुप्ताज और हुनाज के अंदर भी युद्ध चल रहे थे बहुत जगह पे, और वहां पे 12 साल का दुष्काल भी पड़ा। इस वजह से वहां के स्कॉलर्स बहुत लोग मर गए, यानी साधुस बहुत सारे मर गए, जिसकी वजह से इस आचार्य ने दूसरा मुनि सम्मेलन किया। अगेन मुनि सम्मेलन में क्या किया? आप सम्मेलन में जाते हो तो क्या करते हो? इन्होंने तो फिर 11 अंगों को व्यवस्थित किया। वेरी गुड। 11 अंग को पढ़ा और क्या किया? पढ़ने के बाद सुनाया, सबको बोला रटो रटो रटो, जिसके पास ज्ञान है कंठस्थ करो। फोकस वॉज आगम, और इनकी वाचना, आज जो हम ये आगम पढ़ रहे हैं, ये इनकी वाचना है, ठीक है? मथुरा की वाचना है ना? हाँ, मथुरा की वाचना हुई थी इस समय। दोनों वाचना एक ही टाइम में हुई थी, एक ही साथ हुई थी, ठीक है? बट मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे आचार्य थे, तो स्कंदिल आचार्य के साथ जब हो रही थी, उसी वक्त एक और आचार्य जो नागार्जुना जो थे, वो भी कर रहे थे, ठीक है? तो दोनों कंटेम्प्रेरी थे, एक साथ कर रहे थे। पर मैं अभी आगे जाके दोनों ने वाचना तो एक साथ की, पर नागार्जुना आगे बाद में आके स्कंदिल के देवलोक गमन के बाद संघ के आचार्य बने, पूरे टोटल संघ के। इसलिए आप पाटावली में देखोगे ना, तो नागार्जुना का नाम बाद में आता है, ठीक है, एज एन आचार्य। बट दोनों ने मुनि सम्मेलन साइमल्टेनियसली किया था, बट दोनों अलग अलग जगह था। एक मथुरा में था, मतलब एक साउथ में था, और एक गुजरात में था, मतलब एक नागार्जुना में था, एक मथुरा में। वल्लभी में। हाँ। सो चूंकि मैं अभी आपको सिर्फ स्कंदिल के बारे में बता रही हूँ, तो मैं अब दूसरे मुनि सम्मेलन की बात, ये तो बोल दिया कि दोनों सेकेंड एंड थर्ड मुनि सम्मेलन साइमल्टेनियसली चल रहे थे, एक नॉर्थ में एक साउथ में चल रहा था, ये तो हमको पता लग गया। सो मैं पर उस वक्त आचार्य स्कंदिल आचार्य थे, बट जो थर्ड जो अच्छा नागार्जुना जो आचार्य थे, वो आचार्य मतलब नॉर्मल आचार्य थे, वो पदवी वाले आचार्य नहीं थे, वो बाद में आचार्य बने, ठीक है? एनीवे आचार्य स्कंदिल, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? मैं 2-3 बार लोगों को आचार्य बोल रही हूँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नागार्जुन 23वें पटदर नहीं थे क्या? नागार्जुना तो बहुत बाद में आते हैं, नागार्जुना हाँ 23rd आते हैं ना? हाँ, हाँ हाँ। आते हैं, बट टाइम सेम है। आपको ये समझना पड़ेगा ना, अलग अलग जगह है। तो जब स्कंदिल आचार्य का देवलोक गमन हुआ, उसके बाद किसी और को आचार्य बनाया, वो भी थोड़ा टाइम रहे, उनके बाद ये नागार्जुना को आचार्य बनाया, बट उन्होंने तब तक कर चुके थे। वो ग्रुप आचार्य थे, ग्रुप मतलब पूरे संघ के आचार्य बाद में बने हैं, उसके पहले वो कर चुके थे मुनि सम्मेलन, ठीक है? नागार्जुना। आंटी आप बार बार है ना बीच में फ्यूचर की चीजें अभी बोल के ना आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे हिस्ट्री में, आप धीरे धीरे जाओ। नागार्जुना जब आएगा ना, तब मैं ये स्टोरी आपको समझाऊंगी कि कैसे दोनों साइमल्टेनियसली थे, ठीक है? अभी आर्य स्कंदिल को ही लेते हैं, ठीक है? उनके कंट्रीब्यूशन को समझाती हूँ मैं, ठीक है? कि उन्होंने ब्राह्मण के घर में पैदा होके भी आगे जाके दीक्षा ली। 11 आगम्स और पूर्वधर, तो मतलब पूर्वों का ज्ञान था। सारे कितने पूर्व था नहीं पता है, पर मोस्टली कंचन आंटी कहती है 9 के बाद डायरेक्टली एक पूर्वी आ गए थे लोग। सो ये सारे एक पूर्व के ज्ञाता ही माने जाते हैं। आगे चल के बहुत लोग एक पूर्वी ही थे। मैंने बताया ना, उस वक्त सिचुएशन बहुत खराब होने की वजह से आगम लुप्त हो रहे थे, आगम की वाचनी नहीं थी। तो इनको रियलाइज हुआ कि मैं यदि आगम को रिवाइव नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा जिन शासन। उसकी वजह से उन्होंने दूसरा मुनि सम्मेलन की वजह से किया, और आगम की वाचनी की, सब लोगों को बोला, पुश किया, पढ़ाया लिखाया, कंठस्थ करने पे जोर दिया। इस तरह से ये वाला हुआ, ठीक है? ओके। इसी टाइम पे जो साउथ में नागार्जुना भी थर्ड वो कर रहा था, मतलब वाचनी चल रही थी। इसका मतलब पूरे इंडिया में लोगों को रियलाइज हो गया था कि आगम करना है, पढ़ना है, करना है, ठीक है? हाँ, इस तरह से दोनों आचार्य आपस में, ये दोनों मिले नहीं कभी। क्यों नहीं मिले? क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस में थे, अलग अलग थे, एक नॉर्थ में था, एक साउथ में था।
बट दोनों ने अपना काम परफेक्ट किया। दोनों की वाचना है, दोनों की वाचना, यदि आपस में ये दोनों आचार्य मिल जाते तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ना, वो आपस में शेयर करके, डिस्कस करके, क्या पता वो लोग कर सकते थे। बट जो कि ये दोनों आचार्य मिले नहीं, क्योंकि आर्य आर्य स्कंदिल का देवलोक गमन हो गया, इसकी वजह से ये दोनों आचार्य मिले नहीं। तो आज भी हम लोग जब दोनों के आचार्यों की वाचना पढ़ते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये नागार्जुना की वाचना का ऐसा ओपिनियन है या स्कंदिल आचार्य की ऐसी धारणा है। इस तरह से हम बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों वाचना के बाद कोई भी आचार्य दुनिया में, जितने भी आचार्य हुए आज की डेट में, उन्होंने आगम को चेंज करने की कोशिश नहीं। आज भी कई आचार्यों को लगता है कि एक वर्ड चेंज करने से पूरा टॉपिक बैठ जाएगा, पूरा चीज समझ में आ जाएगी। आपको क्या लगता है, वो आचार्य, आज के आचार्य चेंज कर देंगे? वो बूढ़ा आचार्य चेंज, पता है क्या बोलेंगे? लीव इट एट दैट। न सूत्र को चेंज करेंगे, न अर्थ को चेंज करेंगे। यदि चेंज करना है तो विवेचन में अपने व्यूज रख देंगे कि हमको ऐसा लगता है करके अपनी व्याख्या दे देंगे। इसीलिए हर संघ अपने अपनी आगम्स बनाता है और वाचनी में अपनी धारणाएं डाल देता है। तो आज की डेट में बहुत कम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों थे? क्योंकि ये दोनों आचार्य मिल नहीं पाए थे। स्कंदिल आचार्यों की उसके बाद देवलोक गमन की, मतलब उनकी डेथ हो जाने के बाद, ये दोनों आपस में कोलैबोरेट नहीं कर पाए कि मैंने ये लिखा है, तुमने ये लिखा है, चलो दोनों में से सही कौन है, चलो हम कर ले। वो नहीं कर पाए, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह गया। ठीक है, तो आज भी इसके बाद कोई भी वाचना नहीं हुई है, कोई भी मुनि सम्मेलन नहीं हुआ है। जो इसके अंदर वाचना हो गई, आज हम वही वाचना पढ़ रहे हैं, आज हम वही आगम कर रहे हैं। सो सोच के देखो, आज यदि ये वाचना नहीं होती, ये आचार्य ये वाचनाएं नहीं करते, तो आज हमारे पास शायद आगम इतने भी नहीं होते। सोच के देखो, हाउ थैंकफुल आर वी टू दीज टू आचार्यस, राइट? आचार्य स्कंदिल। ठीक है, इसमें स्कंदिल आचार्य के बाद हेमवंत हाँ 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 हाँ, मान क्योंकि आचार्य स्कंदिल की मैंने बताया ना, पहले देवलोक गमन हो गया, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आचार्य स्कंदिल के बाद आ रहा है, मैं आ रही हूँ, उसके बाद वो भी आएंगे। मैं पूरा पढ़ती हूँ इसमें से, ठीक है, नंदी सूत्र में से पढ़ रही हूँ। इसके पश्चात आचार्य स्कंदिल हुए। आज की अच्छा, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, स्कंदिल के बाद इसके पश्चात श्री हिमवंत हुए। ये हिमवत पर्वत की भांति महान विक्रम वाले थे, मतलब बहुत तेजस, उनका बहुत कीर्ति थी, मतलब बहुत फेमस थी। जिस प्रकार हिमवंत पर्वत बहुत लंबा चौड़ा है, उसी प्रकार उनका विहार क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा था। बहुत कम आचार्य अपने क्षेत्र खोलते हैं और बड़ी बड़ी दूर दूर जाते हैं। तो ये दूर दूर गए, क्षेत्र बहुत क्षेत्रों में गए। ये अनंत अपरिमित धैर्य प्रधान पराक्रम वाले थे। इतने जाने के बाद भी पराक्रमी थे, मतलब बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, पराक्रम का वर्ड क्या आता है? पराक्रम का मतलब होता है बहुत बहुत री इन्वेंट करके अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने वाले थे। और ये धैर्य भी था इनमें। ये अनंत स्वाध्याय के धारक थे, मतलब आगम तो आते ही थे, अनंतागम और अनंत पर्याय वाले सूत्रों के धारक थे। मतलब उनको ऑलमोस्ट, ये भी देखो, दृष्टिवाद के ज्ञाता पक्का होंगे, क्योंकि अनंत गम और अनंत पर्याय ये सब सिर्फ दृष्टिवाद वाले लोग अच्छे से जान सकते हैं। यानी ये भी दृष्टिवाद वाले लोग थे। ऐसे हिमवंत को सिरसा वंदना करता हूं। तो ये आचार्य आए, ठीक है, हिमवंत। तो यहाँ पे भी इस किताब में मैं पढ़ रही हूँ कि वेल वर्स इन मेनी पूर्व, इनको भी काफी पूर्वों का ज्ञान था। मैं इसमें लिखा है ही वॉज वेल कन्वर्सेंट इन मेनी पूर्व। कंचन आंटी कहती है कि 10 के बाद डायरेक्ट, 9 के बाद डायरेक्टली एक पूर्व आया, पर इसमें लिखा है कि एक पूर्व नहीं, ये ज्यादा पूर्वों के शायद ज्ञाता थे। सो आई डोंट नो, आई फिगर इट आउट, मैं आपको बता दूंगी अगली क्लास में। प्रोपेगेटिंग जैन धर्म, और इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस आई, बट इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जैन धर्म की प्रभावना की है। ठीक है, इसके बाद नागार्जुना आते हैं। तो मैं नागार्जुना के बारे में पढ़ रही हूँ। नहीं, नागार्जुना का मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, आई डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, टाइम हो गया है।
जस्ट ट्राइंग टू वाइंड अप द क्लास एंड टेलिंग यू, सोच के देखो पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया आज का इंडिया नहीं है, इंडिया पहले फैला हुआ है। पहले पाकिस्तान वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड दोज एरियाज, एंड इंडस काफी मतलब आगे, इंडस से भी आगे ईरान तक, हमारा हिंदू कुश माउंटेन तक इंडिया जाता था। हिंदू कुश जो है ना आज की डेट में अफगानिस्तान हिंदू कुश माउंटेन्स के अंदर, अफगानिस्तान में है हिंदू कुश माउंटेन्स, वहां तक हिंदूज रहते थे, मतलब ये हिंद प्रांत था, ये आर्य क्षेत्र था। और इस साइड में भी बर्मा तक हमारा आर्य क्षेत्र था। ये पूरा इंडिया माना जाता था, इंडिया मतलब आर्य क्षेत्र माना जाता था। इन पूरे के अंदर जैन धर्म व्याप्त था। इसके अंदर मल्टीपल आचार्य थे, उनमें एक आचार्य मेन था, बाकी आचार्य भी अपने काम करते थे। 10 पूर्वी थे, कई लोग मतलब बहुत हाई लेवल के ज्ञानी थे, लब्धिधारी थे, सब थे, सबके कंट्रीब्यूशन थे। यहाँ पे हम सिर्फ आचार्यों के, जो मेन हेड आचार्य थे ना, उनके कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। और जो साइड जो आचार्य थे, उनका वर्णन आ रहा है इस बुक के अंदर, बट आई एम नॉट टेकिंग इट, क्योंकि मैं सिर्फ मेन आचार्यों का वर्णन कर रही हूँ नंदी सूत्र के हिसाब से, क्योंकि मैं नंदी सूत्र पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप सब आचार्यों की कंट्रीब्यूशन समझ के, सबको वंदना करके सोचो हाउ मच दे फेस्ड प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने कितना इन्फ्लुएंस किया, कितना जैन धर्म बढ़ाया, ये सोच करके, बहुत वंदन नमस्कार करके इन आचार्य नमो आर्यानम के पद को समझो और बहुत विनय से इनका हम विनय कर सकते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीवी पनतु धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, कीवी पनतु धम्मो लुगुतमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, कीवी पनतु धम्मो शरणं भोजामि। जय जय।